नमस्कार आदाब दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज हमारे देश में अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है। आप सभी जानते होंगे, अगर आज आप महंगाई के ऊपर बात करेंगे, बेरोजगारी के ऊपर बात करेंगे, इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे या फिर किसी डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात करेंगे तो आपको एंटी नेशनल करार दे दिया जाएगा या फिर आपकी आवाज बंद कराने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। कुछ इसी तरह से आज हमारे देश में हो रहा है। आप सभी को पता होगा, हमारे देश का 14 स्तंभ जो कि मीडिया के रूप में देखा जाता है, आज मीडिया जो कुछ गिने चुने मीडिया संस्थान हैं जो सच दिखाते हैं, आज उनके ऊपर भी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। एक बड़ी खबर आ रही है, 2 और मीडिया चैनलों के ऊपर अब आईटी के छापे मारे गए हैं। किस तरह से, आगे हम आपको इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह से अब मीडिया को हथियाने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, अगर आप मेरी इस राय से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी को पता होगा, अगर आप हिंदू मुसलमान पे बात करिए या फिर आप जो है गाय गोबर पे बात करिए तो आप बहुत अच्छे कहलाएंगे, लेकिन अगर आप अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे, डेवलपमेंट पे बात करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे तो आपको एंटी नेशनल करार दिया जाएगा। आप सभी जानते होंगे, अभी 2 दिन पहले ही हमारे देश की सरकार ने सदन के अंदर यानी संसद के अंदर यह बताया कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की सेकेंड वेव में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ जिन मीडिया चैनलों ने इसका खुलासा किया, बाद में जब सरकार ने दावा किया ये कि एक भी कैजुअलिटी नहीं, उसके बाद उन मीडिया चैनलों के ऊपर अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। सबसे पहले आप देखिए, दैनिक भास्कर अपने अखबार में छापता है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के सामने सरकारी खामियों की असल तस्वीर रखने वाले दैनिक भास्कर ग्रुप पर सरकार ने दबिश डाली है। जानकारी के मुताबिक भास्कर समूह के कई दफ्तरों पर गुरुवार तड़के इनकम टैक्स ने छापा मारा है। विभाग की टीमें जो है दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान स्थित दफ्तरों पर पहुंची है और कार्रवाई जारी है। हद तो यहां तक हो गई कि जहां पर आईटीटी विंग का जो एक दफ्तर है दैनिक भास्कर का, वहां पर महिला स्टाफ काम करता है, वहां पर भी जो पुलिस इनकम टैक्स वाले हैं, जो छापे मारने वाले लोग, वो जेंट्स में पहुंचे हैं। तो इसको लेकर के भी दैनिक भास्कर ने बाकायदा एक वीडियो रिलीज करके आवाज उठाई है। उसके बाद दैनिक भास्कर ने एक जो है वीडियो रिलीज करते हुए ऊपर का जो हेडिंग दी है वो बहुत जो है अच्छी दी है। आप देख भी सकते हैं, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं। उन्होंने लिखा है, यह खबर भास्कर पर रेड डालने आए आईटी अधिकारियों को पढ़ाकर पब्लिश की गई है। भास्कर दफ्तर में बैठे अधिकारियों का निर्देश है कि छापे से जुड़ी हर खबर दिखाकर ही पब्लिश करना है। इसी के साथ साथ उन्होंने यह लिखा है कि मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं भास्कर हूं। भास्कर में चलेगी पाठकों की मर्जी, न कि सरकार की। यह खुले तौर पर दैनिक भास्कर ने सरकार को चैलेंज किया है। और आईटी के जो छापे हैं दैनिक भास्कर तक ही सीमित नहीं है। उसके बाद भारत समाचार का देख लीजिए। भारत समाचार के जो एडिटर हैं, एडिटर ब्रजेश मिश्रा के घर पर भी आईटी की रेड पड़ी है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि उनके एक और जो स्टेट हेड हैं, ठीक है, उनके घर के ऊपर भी छापेमारी की गई है और कई और दफ्तरों के ऊपर भी छापेमारी की गई है। दरअसल इन मीडिया संस्थानों के ऊपर छापेमारी इसलिए की गई है, कोरोना के दौरान सबसे बेस्ट अगर पत्रकारिता कहीं कहीं पर हुई है तो भारत समाचार, जिसने लखनऊ या हम ये कहें उत्तर प्रदेश 24 करोड़ जनता की आवाज को उठाया। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर दैनिक भास्कर, जिसने पूरे देश की आवाज बन करके लोगों के जो दुख दर्द हैं वो अपने संस्था के द्वारा और अपने चैनल और अपने जो है जो अखबार है उनके द्वारा उठाया है। लेकिन सरकार को ये चीजें रास नहीं आ रही हैं। इसीलिए सरकार बताया जा रहा है कि अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं दैनिक भास्कर और भारत समाचार के द्वारा कि सरकार इसी खुन्नस में उनके ऊपर अब छापे मरवा रही है। अब आप सोचिए, जो चैनल सरकार की वाहवाही करें वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो चैनल सरकार की को एक्सपोज करें, सरकार की खामियां जो सरकार को कभी नजर ही नहीं आ रही है, उसके ऊपर अगर बोले, सरकार को बताएं,
तो उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई होती है। इससे पहले आप सभी जानते होंगे कई बड़े पत्रकारों के घरों के ऊपर भी छापे पड़े। न्यूज क्लिक आप देख लीजिए, उसके दफ्तर पे भी जो है आईटी का छापा मारा गया। उसके बाद जो है HW न्यूज, उसके बाद ना जाने और कितने न्यूज चैनलों के ऊपर छापे पड़े। और इसी तरह से कई पत्रकार, जैसे कि आज तक के एक पत्रकार को निकाल दिया गया कुछ दिन पहले, और उसके बाद एबीपी की एक जो है पत्रकार है, उनको भी जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसलिए क्योंकि मीडिया चैनल के अंदर आज वो पत्रकारिता नहीं रह गई जो मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के चैनल, मतलब मैक्सिमम चैनल है, उनके अंदर वो चीजें नहीं रही जो आज देश की आवाज और देश के बेसिक मुद्दे उठाने चाहिए, वो नहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो न्यूज चैनल उठा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और इसी तरह से अगर आप भी आवाज उठाएंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं, अगर आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, किसानों का मुद्दा उठाइए, या फिर आप किसी और बेसिक मुद्दे पर बात करेंगे तो सीधे तौर पर आपको एंटी नेशनल बताया जाएगा, या फिर आपको यह कह दिया जाएगा कि ये इंसान जो है देशद्रोही है। क्या आपको लगता है कि आज महंगाई पे बात करना, बेरोजगारी पे बात करना, और जो है इकोनॉमी पे बात करना, देश के महंगाई पर बात करना, लोग गरीबों के ऊपर बात करना, यह देशद्रोहियों का काम है? सोचिए जरा आप, इस तरह का एक नैरेटिव आज देश के अंदर बनाया जा रहा है। और जब एक संस्था जिसको हमारे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, हमारे संविधान का या हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी अब कब्जाने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद अब यह सवाल खड़ा होने लगा है, क्या देश में अघोषित इमरजेंसी नहीं लगी हुई है? आप सभी जानते होंगे इससे पहले जो इमरजेंसी लगी, 3 इमरजेंसी हमारे देश में लगी। सबसे पहली इमरजेंसी 26 अक्टूबर जो है 1962 को लगाई गई। दूसरी इमरजेंसी 3 दिसंबर 1971 को लगाई गई। उसके बाद तीसरी इमरजेंसी 25 जून यानी 25 जून 1975 यानी कि 1975 को लगाई गई। लेकिन जो चौथी इमरजेंसी है वो बहुत पहले से लग चुकी है। खैर, यह अलग बात है कि इसकी चर्चा आज हमारे देश में करने नहीं दी जा रही है। लोग करना चाहते हैं लेकिन करने नहीं दी जा रही है। तो क्या अब हमारे देश में लोकतांत्रिक तरीके से सारे काम हो रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए, अपनी बात को जरूर रखिए, और हां, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हां, मीडिया जो आज सच दिखा रही है उसको जरूर सपोर्ट करिए, ठीक है? क्योंकि अगर आज आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल आपका भी यही हाल होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।